हेलो दोस्तों, आज हम सातवीं गणित का अभ्यास 2.a का पहला सवाल सीखेंगे। जो यहाँ पास सवाल है -2/3 की घाते 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? तो इस सवाल को हल करेंगे। -2/3 की घाते 5, तो -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। तो इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इनका जोड़ हुआ 32। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस बचेगा बटे। अब 3 का गुणा करेंगे। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 गुणे अब हमें 3 करना है। तो 3 7 21, 3 8 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 8। अब 81 है, 81 गुणा इसमें कर देंगे। 81 गुणे 3, तो 3 1 3, 3 8 24, 243। तो माइनस का 32/243 हमारा आंसर आया। तो इसमें सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब दूसरा सवाल हल करेंगे। 3125 का घातीय संकेतन कीजिए। मतलब इसे हमें गुणनखंड करना है और उसे वो कितने घात बन रही है उसको लिखना है। ये 3125 है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो 3125, इसके लास्ट में 5 है तो इसे 5 से काटेंगे। 5 छक्का 30, हासिल 1, ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, हासिल 2, 5 50 25। अब 5 से कम 5, हासिल 1, ये हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, हासिल 2, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 50 25, 5 5 25, 5 कम 5। तो हमारी कितनी घात बन रही है? तो बन रही है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो 1 2 3 4 5। तो ये हमारा लिखा 5 की घात 5। इसको हम इसके रूप में भी लिख सकते हैं और इसको हम इसके रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। इसमें लिखा है 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 2 की घात 7 का मान क्या होगा? तो इसमें लिखा है 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 7 मतलब हमें ऐसे लिखना है। अब तो 2 की घात 7 का मान पूछे है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, हमें 7 2 बार लिखना है। 7 बार 2 लिखना है। अब इनका गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुणे अब 2 दूनी 4, तो 32 गुणे 4 कितना होगा? तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो इसमें ये हमारा थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे सवाल है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो इसको हम एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जो कि एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? वर्ग कहो या वर्गाकार कहो, बात एक ही है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पास लिखेंगे हम वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार वर्गाकार क्षेत्रफल जो कि होता है भुजा स्क्वायर, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहें ए स्क्वायर। तो यहाँ पास संख्या हमारी दी है, इसकी भुजा 5 है। तो हम 5 का यहाँ पास 5, अब
भुजा हमारी 5 है तो 5 के स्क्वायर करेंगे, तो 5 के स्क्वायर होगा 25। तो यही हमारा आंसर होगा। अब सॉल्व करेंगे हम पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। इसे हम सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से। देखिए 2 की घात 4 है गुणे 3 की घात 2 है, तो मतलब 2 को हमें 4 बार लिखना है और 3 को हमें 2 बार लिखना है। तो 2 को हम 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पास गुणा है तो गुणा लगा दें। 3 को हम 2 बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणे 3 त्रिक 9, तो 16 नहीं है 144। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब इसी पार्ट का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी पार्ट का है हमारे पास, पांचवा का दूसरा क्वेश्चन। -2 की घाते 3 गुणे -10 की घाते 3। इसको एकदम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि आपको एकदम समझ में आ जाए। तो यहाँ पास इसी का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, -2 की घाते 3 गुणे -10 की घाते 3। तो यहाँ पास सबसे पहले हमें वर्ग घन आता है, तो हम इसको आसान तरीके से एकदम सॉल्व कर लेंगे। अगर जो आपको इसका घन आता है तो 2 का घन 8, तो यहाँ पास माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। अगर जो यहाँ पास स्क्वायर होता तो यहाँ पास माइनस न लगता, माइनस तो 8 हो जाएगा, और -10 का क्यूब होता 1000। यहाँ पास भी घाते 3 है, मतलब विषम है, तो यहाँ पास भी माइनस लग जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 8000। 8 1 कम 8, 3 जीरो लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस होगा। अगर जो आपको सॉल्व करना है तो -2 गुणे -2, 3 4 लिखा, गुणे -10 गुणे -10 गुणे -10, इतना हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पास 8 होगा, जो कि माइनस से माइनस कट जाएगा और ये माइनस का बचेगा, गुणे अब यहाँ पास -10 से ये कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो 10 दहम 100। अब 100 गुणे 10 करेंगे तो 1000 आएगा, और यहाँ पास है माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 1 कम 8, 3 जीरो हो तो 3 जीरो लगा देंगे, और यहाँ पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हम एकदम आसान तरीके से उसको सॉल्व करेंगे और आपके समझ में भी आ जाए। देख सकते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है, अगर जो आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लास्ट क्वेश्चन है, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को 5 आधार पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसका हमें गुणनखंड करना है, और 5 की घात पर जितना आए, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, 5 की घात 5, जितना भी हमारा आंसर है उसके 5 की घात के रूप में लिखना है। मतलब घात किसी के नहीं, केवल 5 की घात के रूप में लिखना है। ऊपर चाहे जो कुछ हो, हमें 5 की घात के लिखना है। तो यहाँ पास क्वेश्चन है 15625, तो यहाँ पर लिख लेंगे 15625, और इसको हम गुणनखंड के उससे तोड़ेंगे, तो 5 देंगे 15। सबसे पहले इसके लास्ट में 5 है, तो 5 से संख्या कटेगी, अगर 0 है तो 5 से कटेगी। 5 एकम 5 हासिल 1, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 हासिल 2, 5 पचा 25, 5 छक्का 30 हासिल 1, 5 दूनी 10 5 पचा 25, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 पचा 25। अब 5 दूनी 10 5 पचा 25, अब इसको काट दीजिए, 5 पचा 25, 5 एकम 5। अब इसके कितने घात के रूप में, तो इसको लिख लेंगे 3 3 6 लिखें, तो 1 2 3 4 5 6, 6 4 लिख लें। अब इसको हमें घात के रूप में लिखना है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 6। अगर जो इसे तोड़ना है तो इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अगर जो इसको घात के रूप में लिखना है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नावली अभ्यास 7 का अभ्यास 2
एक ही सवाल समझ में आ गए होंगे, जो कि बहुत आसान तरीके से बताया गया है। अगर जो आपको कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको फिर उस सवाल का आंसर देंगे।